आज की कहानी साल 1630 की है। ये जगह है लंदन। सड़कों पर लोग भरे पड़े हैं इधर उधर काम के लिए। ये वो टाइम हुआ करता था जब ज्यादातर लोग मेहनती होते थे क्योंकि उनके पास पैसे बहुत कम होते थे। इन्हीं सब लोगों के बीच लंदन में आया है एक नया सदस्य। इस बंदे ने पहना है एक ब्लैक कलर का पोशाक और तो और इसके मुंह में लगा है एक मास्क। ये बंदा बिल्कुल ब्लैक डॉक्टर जैसा लग रहा है जो ब्लैक डेथ के सेंचुरी में हुआ करते थे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यही बंदा बहुत जल्दी SCP-049 बनने वाला है और आज तो हम जानने वाले हैं उसकी ओरिजिन स्टोरी। 1630 के दशक में SCP-049 हमेशा रास्तों पर ही घूमता रहता था, लेकिन कोई भी उस पर ध्यान नहीं देता क्योंकि उनके पास और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट काम है। SCP-049 हमेशा चुप चुप कर लोगों की बातों को सुना करता था और ऐसे ही एक दिन उसने सुना हेनरी पर्सी के बारे में। हेनरी पर्सी एक बहुत ही मिस्टीरियस रिसर्चर है जो कि हमेशा सुपर नेचुरल चीजों पर इन्वेस्टिगेट करते हैं। उसे ये भी पता चला कि हेनरी रहता है मार्टिन टावर में। SCP-049 जो कि खुद एक डॉक्टर है, उसे जैसे ही इस बारे में पता चला वो तुरंत क्यूरियस हो गया। अब वो मिलना चाहता है हेनरी से और बेहतरीन तरीके से जानना चाहता है साइंस के बारे में। बिना कुछ सोचे डॉक्टर सीधे बढ़ता है टावर की तरफ। टावर के गेट पर दो गार्ड्स खड़े होते हैं जिनको वो आराम से छूकर ही मार देता है। SCP-049 यानी कि इस डॉक्टर के पास एक ऐसी कमाल की शक्ति है जिसके चलते अगर वो किसी को छू दे तो वो तुरंत मर जाता है। टावर के अंदर घुसते घुसते उसने कई सारे सैनिकों को मारा। एक्सक्यूज मी सर, घुसपैठी के लिए मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन मैं पढ़ने वाला आदमी हूँ और मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। लेकिन वो रूम के अंदर घुसकर पाता है कि रूम में हेनरी तो है ही नहीं। डॉक्टर नीचे फर्श पर देखता है कि कहीं फर्श पर खून तो नहीं, लेकिन सब कुछ पूरा परफेक्ट है। फिर पता नहीं हेनरी पर्सी कहाँ चला गया। डॉक्टर अब हेनरी पर्सी के रूम में सब कुछ छूने लगा। शेल्फ में रखे हर बुक्स को वो छूता है और ऐसे ही एक बुक को छूने पर शेल्फ हिल पड़ा और वो ऐसे ओपन होता है जैसे कि वो दरवाजा हो। शेल्फ के पीछे एक सुरंग है जो कि बहुत अंदर तक जाता है। तुम यहाँ पर गायब हो। SCP-049 सोचता है कि हेनरी तो बहुत ही चालाक है। SCP-049 सीढ़ियाँ चढ़ता है जो कि बहुत अंदर तक जाते हैं। सीढ़ियों के एकदम नीचे है एक रूम जिसके एक कोने पर कई सारे फाइल्स हैं और वहाँ पर एक लोहे का गेट भी है। वो बहुत समय तक इस लोहे के दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है लेकिन वो खुलता ही नहीं। इसके चलते वो फाइल्स को चेक करता है। उन्हीं सारे फाइल्स में से एक फाइल में दरवाजा कैसे खोलना है इसका इंस्ट्रक्शन दिया गया है। लकीली SCP-049 के पास वो सभी मटेरियल्स हैं जिनसे वो दरवाजे को खोल पाएगा। दरवाजे को खोलने के लिए जादू टोना करना पड़ता है जिसे SCP-049 ने अच्छे से किया। कुछ ही देर में दरवाजा खुल जाता है। फिर SCP-049 अपना बैग उठाकर सीधे अंदर बढ़ता है। उसे फर्क नहीं पड़ता कि सामने उसका क्या इंतजार कर रहा है कि तभी पीछे से दरवाजा बंद हो जाता है। SCP-049 देख सकता है कि आसमान पूरा येलो है और वहाँ पर चल रही है तेज हवा। उसके बगल में है एक नदी जिसमें है काला पानी। SCP-049 देख पाता है कि वो एक ऐसे दुनिया में आ चुका है जहाँ पर बस व्हाइट, ब्लैक, येलो और रेड कलर के ही चीजें मौजूद है। उसके ठीक सामने है एक रेड कलर का बहुत बड़ा महल। ये अजीब सी जगह खाली नहीं है बल्कि उसके आसपास बहुत सारे लोग हैं, लेकिन इन सभी लोगों का गेटअप बहुत ही ज्यादा अजीब है। इनके कपड़े बिल्कुल भी लंदन के लोगों से मैच नहीं करते। SCP-049 को बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि अपने जिंदगी में पहली बार वो खुद को अलग नहीं पाता है बल्कि वो खुद को सभी के जैसा पाता है। इस जगह के बारे में अच्छे से जानने के लिए SCP-049 एक औरत से पूछता है, एक्सक्यूज मी मैडम, मेरे पास बात करने का कोई समय नहीं, मैं लेट हूँ। ऐसा बोलकर वो औरत उसके सामने से गुजरती है जिसके चलते टच भी होता है, लेकिन वो मरती नहीं। जिंदगी में पहली बार SCP-049 की फट गई। वो समझ गया कि वो एक बहुत ही अलग दुनिया में आ चुका है। SCP-049 ये भी देखता है कि उस औरत का मास्क एक्चुअल में उसका परमानेंट मास्क है जैसे कि उसका है। दरअसल अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, SCP-049 कोई मास्क नहीं पहनता बल्कि यही उसका मुंह है। SCP-049 मन ही मन बोलता है,
भाड़ में जाए हेनरी पर्सी, ये तो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। SCP-049 इस दुनिया को थोड़ा और एक्सप्लोर करता है। वो देख पाता है कि हर जगह बिल्डिंग्स अलग है। कुछ बिल्डिंग्स तो बहुत ज्यादा टेढ़े मेढ़े हैं। अचानक से कोई भी जगह गायब होकर कोई दूसरा जगह आ जाता है, एज इफ मानो ये जगह शिफ्ट कर रही है। यहाँ के लोग बहुत अजीब हैं। कोई SCP-049 के ऊपर बहुत गुस्सा होता है, तो कोई उसका कपड़ा खींचता है, तो कोई बस उसका हाथ पकड़ खेलने लगता है, कुछ तो बस उसके सामने नाचने लगते हैं। इन सभी लोगों से अच्छे से बिहेव कर वो इनसे छुटकारा पाकर आगे बढ़ता है। अभी एक छोटा सा ब्रेक लेकर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा। अगर आप ऑनलाइन गेमिंग और लाइव स्ट्रीमिंग का मजा लेना चाहते हो तो मेरे पास आपके लिए एक परफेक्ट प्लेस है। मैं पर्सनली 1xBet यूज करता हूँ क्योंकि यहाँ पर स्पोर्ट्स सिलेक्शन मैसिव है। चाहे आपको बास्केटबॉल पसंद हो, फुटबॉल, टेबल टेनिस, बैडमिंटन या ई स्पोर्ट्स, सब कुछ मिलता है यहाँ पे। लेकिन आज हम फोकस करेंगे क्रिकेट पे, क्योंकि क्रिकेट तो हमारी जान है। अभी एक जबरदस्त मैच आने वाला है, टीम ए वर्सेस टीम बी इन तमिलनाडु प्रीमियर लीग, और आप इसका हिस्सा बन सकते हैं। आइए बताता हूँ कैसे। क्रिकेट सेक्शन खोलते ही मैच चूज करो, टीम ए वर्सेस टीम बी। फिर मार्केट सेलेक्ट करो। यहाँ पर मैंने 800 रुपीज का स्टेक डाला एंड बस इतना सिंपल था ये। मेरे प्रोमो कोड को यूज करना मत भूलना, क्योंकि उससे आपको मिलेगा 65,000 तक का वेलकम बोनस। लिंक मैंने कमेंट सेक्शन में दे दिया है, तो जाओ रजिस्टर करो और बोनस लो। एक कपल उसे देखकर हाई करते हैं, वो भी उन्हें रिप्लाई में हाई देता है। लेकिन यहाँ पर अजीब बात यह है कि ये दोनों उल्टी सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं। SCP-049 को बड़ा मजा आ रहा है, क्योंकि ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर ग्रेविटी तक नहीं है। वो इस जगह के बारे में अपने नोटबुक में लिखना चाहता है, लेकिन उसके पर्स में उसका नोटबुक तो है ही नहीं। रास्ते के बीच में रुककर SCP-049 अपने बैग से सब कुछ फेंक देता है, लेकिन फिर भी नोटबुक उसे नहीं मिला। शायद ये रास्ते में कहीं गिर गया होगा, या फिर शायद इन लोगों ने चुरा लिया होगा। लेकिन चाहे कुछ भी हो, उसे वो नोटबुक ढूंढना ही होगा, क्योंकि उसके नोटबुक में उसके जीवन के सभी ज्ञान के बारे में लिखा है। SCP-049 उल्टे कदम चल पड़ता है, वहीं से जहां पर से वो आया था। लेकिन वो दोबारा उल्टे दिशा में जा नहीं पाता, और ऐसा इसीलिए क्योंकि बार बार वहां का जगह चेंज होते जा रहा है, और तो और वहां के लोग उसे ज्यादा पसंद भी नहीं कर रहे थे। SCP-049 सोचता है कि शायद उसने अपने नोटबुक को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। लेकिन तभी वो भीड़ में एक आदमी को नोटिस करता है। ये बंदा सीधे SCP-049 को ही देख रहा है, और उसके मुंह में एक अजीब सी स्माइल भी है। SCP-049 देख सकता है कि ये सामने वाला बंदा अपना मास्क मूव कर रहा है। SCP-049 ने सोचा कि शायद ये कुछ मदद कर दे, इसीलिए वो उसके पास बढ़ता है। उसके पास जाते ही वो बोला, वेलकम टू अलगादा सर। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे राज्य में। आप किस्मत वाले हो, बेहद किस्मत वाले हो, क्योंकि मैं हूँ यहाँ का लाल राजा। मैं हूँ यहाँ का सबसे खास आदमी, चीफ एडवाइजर ऑफ द किंग। SCP-049 तुरंत उसके सामने झुक पड़ा, क्योंकि वो जानता है कि ये बड़ा आदमी है। फिर वो लाल राजा को अपने खोए हुए किताब के बारे में बताता है। वो बोलता है कि ये एक खास बुक है, जिसके भीतर उसके जिंदगी के सारे ज्ञानों के बारे में लिखा गया है। अचानक से लाल राजा SCP-049 के सामने में बहुत बड़ा दिखने लगता है। क्या ये बंदा जो कि खुद को लाल राजा बता रहा है, वो SCP-049 की मदद करेगा, ऐसा वो सोचता है। लाल राजा SCP-049 को उसके साथ आने को बोलता है। फिर वो दोनों बहुत देर तक चलते हैं। फाइनली SCP-049 को इस अजीब से प्लेस में कोई तो बंदा मिला जो उसके साथ अच्छे से बात कर रहा है। आगे बढ़ते बढ़ते वो लोग एक टावर के पास आए। टावर के चारों तरफ सीढ़ियां है जो कि गोल गोल ऊपर जाती है। SCP-049 की फट गई और वो मना करता है कि वो इसमें नहीं चढ़ेगा, क्योंकि उसे लगा कि वो ऊपर जाकर गिर जाएगा। लेकिन जैसे ही वो सीढ़ियां चढ़ना शुरू करता है तो वो रियलाइज करता है कि वो भी उल्टी दिशा में जा पा रहा है। उसे फील ही नहीं होता कि वो अपसाइड डाउन चल रहा है। यहाँ पर ग्रेविटी मोशन कुछ भी काम नहीं कर रहा। बहुत ही कमाल की जगह है ये। SCP-049 लाल राजा से इस जगह के बारे में पूछना चाहता है, लेकिन फिर उसने ये बात रहने दिया, क्योंकि उसका मेन प्रायोरिटी उसका नोटबुक है। फाइनली टावर के चोटी पर पहुंचकर लाल राजा उसे एक दरवाजे के अंदर जाने को बोलता है। तभी वो दरवाजा अपने आप
खुल भी जाता है और इसके बाद क्या होने वाला है इसके बारे में हम जानेंगे पार्ट 2 में। आगे की कहानी में आप देखने वाले हो कई सारे अजीबोगरीब क्रिएचर्स और तो और कुछ SCPs भी। ये कहानी आगे चलकर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो पार्ट 2 जरूर देखना।